देखो 10th से 11th में स्टूडेंट आता है, बहुत एक्साइटेड होता है। हमने भी ये वाला फेस देखा हुआ है अच्छे से ना, मैंने भी प्रिपरेशन करी है, खूब सारे एग्जाम्स दिए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। शुरुआत बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत एनर्जी रहती है बच्चों में ना, कि मतलब होता है ना, नई नई बुक्स खरीदने का भी बड़ा शौक होता है, नई नई क्लास में आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अगर आपने सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को फॉलो नहीं किया, जैसे संदीप सर ने बहुत ही डिटेल में बता दिया वैसे ना, एक चीज़ हर चीज़ को मतलब खोल के रख दिया सर ने कि किस तरीके से करना है। लेकिन फिर भी होता क्या है कि शुरुआत में आपने पढ़ाई करी स्टार्ट, और शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी कभी कभी डाउन होती है। होता है कई बार ऐसा फेस आएगा, आपको लगेगा कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी, मतलब आपका फेस कभी पढ़ने का ऊपर रहेगा, कभी नीचे रहेगा, बीच बीच में बच्चे गिव अप भी कर देते हैं, कहते हैं छोड़ यार IIT CBSE की तैयारी कर लेंगे। तो वो सारे की सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है ना स्टूडेंट के हाथ में होता है, ठीक है ना। हम जैसे अपना पूरा 100% देते हैं क्लासेस के अंदर, बताते हैं बच्चों को ये होमवर्क करके आओ, ये डाउट्स पूछो, ठीक है ना, ऐसे नोट्स बनाओ, सर ने बताया किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। बच्चे जो फॉलो नहीं करते तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी एनर्जी डाउन रह जाती है, जिसकी वजह से बीच बीच में डीमोटिवेशन आती है। तो आपको बीच बीच में मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ऑल इन ऑल ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। बच्चे बीच में क्लासेस को स्किप कर देते हैं, 15-15, 20-20 मिनट लेट आते हैं। कई टॉपिक्स मैथ्स में तो ऐसे हैं कि शुरुआत के 15-20 मिनट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। शुरुआत के 15-20 मिनट इसने मिस कर दिए, पूरा चैप्टर ही उड़ जाता है, समझ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिसने कंसिस्टेंटली काम किया है ना, वो उसका ग्राफ ऊपर ही जाना है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ आपको जो करना है आपको इस जर्नी के अंदर। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट है, आई थिंक पहली क्लास आप लोगों की मेरे साथ होने वाली है आज ना, मैथ्स की। तो मैं देखता हूँ ना, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 15 साल हो गए पढ़ाते हुए। शुरुआत में बड़ा जोश होता है यार, सब आते हैं टाइम पे, सब कुछ बढ़िया चलता है। बीच बीच में धीरे धीरे क्या होता है, एब्सेंटिज्म स्टार्ट हो जाता है। हमें पता है उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या बैड रिजल्ट्स हैं, क्या होगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, कंसिस्टेंसी। समझ रहे हैं आप बात को। आपको टाइम पे आना है, 5 मिनट पहले आना है, बढ़िया से नोट्स बनाने हैं, क्लास में आने से पहले डाउट्स पूछने हैं, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, प्रैक्टिस। कहने वाली बात नहीं है वैसे यार, तुम इतने वेल मैच्योर्ड हो बच्चे कि इतना तुम्हें पता है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें प्रैक्टिस है। सब्जेक्ट कोई भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर कंपटीशन में मैथ्स सबसे टफ आता है, ये बताया तो मैं आपको। मैथ्स में एक तो मटेरियल बहुत ज़्यादा है, डाटा बहुत ज़्यादा है, और मैथ्स टफ आता है बहुत, ठीक है ना। तो मैथ्स जो है बहुत प्रैक्टिस मांगता है। तो मैं तो सिर्फ 3 वर्ड ही बोलता हूँ बच्चों को कि जो लेके जाएगा बच्चों को आगे ना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको जितना ज़्यादा पेन घिस सकते हो घिसो, समझ रहे हैं बात को। इसके अलावा स्पीड, एक्यूरेसी, बहुत सारे वर्ड्स है जो हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे आप लोगों के साथ, जो बहुत काम के हैं आप लोगों को। मतलब हमारा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है कि सिर्फ पढ़ाए आके चले गए, आप लोगों को पूरा का पूरा बताएंगे किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। समझ रहे हैं आप बात को। तो मैंने एक ही बात बोली है, एक आपकी स्टार्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बड़े एक्साइटेड से करते हैं लेकिन एंड नहीं कर पाते अच्छे तरीके से ना। यू हैव टू बी वेरी गुड फिनिशर, लाइक धोनी। कहते हैं धोनी इज़ वेरी गुड फिनिशर। तो स्टार्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग के बाद एंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो हम धीरे धीरे आपको क्लासेस में सिखाएंगे। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथमेटिक्स और खूबसूरत तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि मैं टीचर बनाऊँ ना अपनी चॉइस से बनाऊँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आज से 15 साल पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, और 15 साल पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी डिसाइड कर लिया था आई विल बी अ गुड टीचर, क्योंकि मुझे पता चल गया था मेरे रिस्पॉन्स से बच्चों का ना कि मैं एक टीचर ही बनूँगा। आई हैड डिसाइडेड, ठीक है ना। तो मतलब मैं जो आपको देने वाला हूँ ना वो बेस्ट होगा। इंपॉर्टेंट है कि आप कितना लेते हो, समझ रहे हैं बात को। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट दिस कोर्स, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। रेडी फॉर दिस जर्नी?